आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे अबाउट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेंट में किस किस टाइप्स का क्वाड्रेंट में कौन कहाँ कौन पॉजिटिव देता है, कौन कहाँ कौन नेगेटिव देता है, हम लोग जरा सा देखने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के चतुर्थांश। ओके, क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट कोई एक सर्कल है, उस सर्कल को हम लोग अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर डिवाइडेड कर देते हैं, अगर डिवाइडिंग कर देते हैं, डिवाइडिंग करने के बाद आपके पास टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। उन 4 इक्वल पार्ट्स में से कोई एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट। मतलब क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सर्कल के किसी भी ब्रेथ के 1/4 भाग को 1/4 भाग को हम लोग उसका क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का नाम है सेकेंड क्वाड्रेंट। इस पार्ट का नाम है थर्ड क्वाड्रेंट। इस पार्ट का नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। किस टाइप से नाम आप समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके पास 4 क्वाड्रेंट है क्या। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। मतलब जो क्षैतिज में जो लाइन जा रहे हैं, जो समतल में जो लाइन जा रहे हैं, क्षैतिज वाले लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन, एंड वर्टिकल जो सीधा है जो, तो वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको जो वर्टिकल है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। मतलब एक सीधी जो है उसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्स, और जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स। क्लियर। चलिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है आपके पास 6। टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है 6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होता है। कौन सा क्वाड्रेंट में सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू होता है इस घर में पॉजिटिव देता है। जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कैसे होता है हम लोग आगे सीखेंगे। क्लियर। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा इस घर में पॉजिटिव देते हैं। बाकी इस घर में जितने भी आएंगे, इस घर में सारे के सारे क्या वैल्यू देंगे आपके पास, नेगेटिव वैल्यू देंगे। जैसे कॉस अगर इस घर में आ जाता है तो कॉस भी इस घर में क्या देंगे, नेगेटिव। अगर टेन आए, कोट आए, कोस आए, सेक आए, इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देंगे वे नेगेटिव देंगे। इस घर में कौन कौन सा पॉजिटिव देंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव देंगे। क्लियर। थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब तीसरे वाले घर में 10 और क्वाट पॉजिटिव देते हैं। बाकी के अलावा इसमें बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, इस घर में क्या वैल्यू देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव देता है, 10 और क्वाट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव देता है, साइन और कोसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कौन कौन पॉजिटिव देते हैं, कॉस और सेक। कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और क्वाट पॉजिटिव देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना है 6। तो सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देता है, टेन और क्वाड पॉजिटिव देते हैं सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कोस और सेक पॉजिटिव देते हैं। जरा सा आप याद करने की कोशिश करेंगे, क्लियर मिटाएं। ये सारे एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी। मतलब इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच कितना डिग्री का गैप है, 90 डिग्री। तो इनके बीच भी कितना का गैप है, 90। इनके बीच भी 90, इनके बीच भी 90। और हम लोग जानते हैं एक सर्कल का एक सेंटर जो होता है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री। इसमें प्रत्येक क्वाड्रेंट का जो गैप है, प्रत्येक क्वाड्रेंट के गैप में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। के लिए जरा सा लोग समझते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे गिनते गिनते हम लोग कहां तक पहुंचे, 90 तक, क्योंकि 90 का गैप है। फिर ये 90 का गैप है, मतलब 91, 92, 93 जैसे हम लोग बढ़ते 171, 179 कहां तक पहुंचे, 180। फिर इसमें 90 जोड़ेंगे तो 181, 182, 183 90 जोड़ते जोड़ते हम लोग कहां तक पहुंचे, 270। फिर इसमें भी 90 जोड़ेंगे तो 271, 272, 273 कहां तक पहुंचे हम लोग, 360। फिर इसमें आप 90 जोड़ सकते हैं तो आपके पास कुछ आएंगे। फिर इसमें 90 जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ आएंगे। फिर जोड़ने के बाद फिर 90 आप जोड़े, फिर 90 जोड़ते, इस टाइप से आपका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग देखें, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में पहले 0 में थे, उसके बाद 1, 2, 3, 4 बढ़ते बढ़ते अगर 90 तक पहुंचे तो 90 डिग्री है, क्योंकि 90 का गैप है। फिर 91, 92, 93 जैसे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां तक पहुंचे, 180 पर। इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग का जो डिग्री है, डिग्री क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। डिग्री क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। पहले आप 0 डिग्री में थे, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री 90 का गैप कवर करके आप 90 में पहुंचे। फिर यहाँ पर फिर 90 का गैप आप चलेंगे तो 91, 92, 93, 94 बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचे, 180 तक पहुंचे। फिर इसमें आप 90 जोड़ेंगे तो 270, फिर इसमें आप 90 जोड़ेंगे तो 360, फिर 360 में 90 जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ आएंगे, उसमें फिर 90 जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ आएंगे। इसका मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो डिग्री का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब प्लस हो रही है। सर उसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम लोग देखते हैं इस डायरेक्शन में, आप सपोज दैट आप 360 में थे, 360 से कितना माइनस आएंगे, क्योंकि 90 का गैप है, मतलब 360 -1, 360 -2, 360 -3 जैसे 90 माइनस से कितना पहुंचे, 270। फिर 270 से 90 माइनस करेंगे तो 180, 180 से फिर 90 माइनस करेंगे तो 90, 90 से फिर 90 माइनस करेंगे तो 0, 0 से फिर 90 माइनस कीजिए। इसका मतलब यहां पर हम लोग देखें, अगर एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग घूम रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं मतलब हम लोग क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अगर हम लोग क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है आपके पास, माइनस हो रहा है। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में 2 ही सिंबल यूज हो सकता है, एक प्लस और एक माइनस। कैसे आप समझ गए होंगे, किसी को कुछ दिक्कत समझने में नहीं। प्लस का मतलब अगर आपको प्लस मिला दैट मीन्स उस जगह से, उस प्लेस से हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्वेश्चन में आपको माइनस मिला दैट मीन्स उस प्लेस से हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 ही डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब माइनस, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब प्लस। तो हम लोग जरा से अगेन सोचने की कोशिश करेंगे तो आपके पास 2 डायरेक्शन मिला। टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से कितना होता है आपके पास, 6। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर आपके पास 4 प्लेस है, एक ई वाला प्लेस, एक ई वाला, एक ई वाला और एक ई वाला। मतलब इन 4 जगह से आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, सपोज दैट अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है तो आप कौन कौन सा रास्ते से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट आ सकते हैं, या तो आप यहाँ पर होंगे या तो फिर आप यहाँ पर होंगे। अगर यहाँ पर खड़े और आप इधर आना है तो आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर आप 90 में खड़े हैं
और 90 से अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं तो 90 से हम लोग को किधर मूव करना होगा, 90 क्लॉकवाइज, मतलब 90 माइनस। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, 360 में खड़े हैं, आप कहां पर खड़े हैं, 360 में खड़े हैं, और आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं तो 360 से किधर मूव करना होगा, आगे बढ़ना होगा, इधर इस डायरेक्शन में जाना होगा। और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। मतलब 360 से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे पहुंचेंगे, या तो 90 से इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, या तो 180 से इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, तभी जाकर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, या तो 180 से इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, या तो 270 से इस डायरेक्शन में मूव करना होगा। अगर आप 180 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, या 270 से अगर आप क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, फिर भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का रास्ता कैसे है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए या तो 270 से, या तो 270 से किस डायरेक्शन में घूमना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, या तो फिर 360 से क्लॉकवाइज। तो हम लोग इन चार रास्तों से कौन सा क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे, क्लियर हुआ? किसी कुछ डाउट, समझने में कुछ डाउट है? नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वाई एक्सिस का। इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं चेंज लाइन। वाई एक्सिस को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, चेंज लाइन। वाई एक्सिस में कौन कौन सा डिग्री आपके पास है, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है, चेंज होती है। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है, चेंज होती है। कैसे चेंज होती है हम लोग जरा सा ध्यान देंगे। नोट, इनको आप बल्कि देख लेंगे। वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं चेंज लाइन। वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं चेंज लाइन। मतलब वाई एक्सिस में कौन कौन से डिग्री में है, ऊपर तरफ 90, नीचे तरफ 270। मतलब 90 एंड 270 में, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है आपके पास, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज। मतलब 90 डिग्री तथा 270 डिग्री में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है, चेंज होती है। साइन किस में चेंज होती है, साइन चेंज होती है कॉस में, और कॉस चेंज होती है साइन में। कब, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में। टेन चेंज होती है कॉट में, और कॉट चेंज होती है टेन में। 90 एंड 270, जब आपके पास क्वेश्चन में 90 और 270 मिले तो टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। अगर आपके पास मिला सेक, तो सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप अगेन कमेंट करें। तो आपको मैंने क्या बताया, वाई एक्सिस के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं। वाई एक्सिस को हम लोग अनदर नाम क्या होता है, चेंज लाइन। तो वाई एक्सिस में कौन कौन से डिग्री मिलते हैं, 90 270। 90 एंड 270 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है, चेंज होती है। साइन किस में चेंज होता है भाई, कॉस में। तो कॉस किस में चेंज होता है सर, साइन में। इन व्हेन 90 एंड 270 डिग्री। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। कब, जब आपके पास 90 डिग्री और 270 डिग्री मिले तो टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है। सेक कोसेक में चेंज होती है, कोसेक सेक में चेंज होती है। और साइन कॉस में चेंज होती है, और कॉस साइन में। 90 और 270 में। अभी एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, क्लियर? सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन है, सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया आप लिख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा। 90 में आपको क्या बताया मैंने, 90 में क्या होता है, 90 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज होती है, ठीक। तो साइन किस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। 90 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज होती है, साइन किस में चेंज होती है, कॉस में। प्लस या माइनस के बाद ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हमेशा दो ही सिंबल यूज होगा, एक प्लस और एक माइनस, क्लियर? प्लस या माइनस के बाद जो भी एंगल रहेंगे
उस एंगल को आप जो का त्यों यहाँ पर लिख दी, क्योंकि एंगल चेंज नहीं होती। और अभी आप 90 से क्या हो रहा है सर, माइनस 90 से माइनस क्वाड्रेंट जरा सा बनाने की कोशिश करते हैं। 90 कहां पर होता है, यहाँ पर 90 से आप 90 के बाद क्या साइन है, 90 के बाद क्या साइन है, माइनस। माइनस का मतलब आपको बताया था मैंने क्लॉकवाइज। तो 90 से अभी किधर घूमेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं सारे के वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसके आगे क्या लगेगा, प्लस। अगर आप बोल रहे हैं सर साइन 90 प्लस थीटा या 90 प्लस 90 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज, 90 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। प्लस या माइनस के बाद जो एंगल रहेगा आपको मैंने बताया वो बहु आप छापे, क्लियर। 90 के बाद अभी क्या साइन है, प्लस। आप 90 में चलेंगे, 90 कहाँ है, यहाँ पर 90 यहाँ पर है। 90 से आप किधर घूमेंगे, प्लस। प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। 90 से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन को बोलते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देते हैं, साइन और कोसेक। आप क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अभी अच्छे मेहनत करेंगे तो आपका अच्छे रिजल्ट आएंगे, अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आपके नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। क्लियर बात है। तो रिजल्ट कल बनाना है, आपका मेहनत बनाना है। मतलब ये अगर सही मेहनत करेगा इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर मेहनत नहीं करेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। रिजल्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस को फोकस करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, साइन। तो हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, 90 से प्लस। 90 से प्लस, 90 से हम लोग प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देते हैं, साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। तो इसके आगे क्या लगेंगे, पॉजिटिव। क्लियर। अगर यहाँ पर कॉस है, सपोज दैट कॉस 90 प्लस पी। 90 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है, चेंज होती है। कॉस किस में चेंज होती है, साइन में। कॉस किस में चेंज होती है, साइन में। प्लस या माइनस के बाद एंगल क्या है, बी, जो करते हो बैठा थी। अभी 90 यहां पर होता है। 90 से अभी आप किधर जा रहे हैं, प्लस या माइनस। 90 के बाद क्या साइन है, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। 90 से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन पॉजिटिव देता है, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देते हैं। साइन और कोसेक इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ साइन और कोसेक में से कोई है, यहाँ साइन और कोसेक में से कोई है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ साइन और कोसेक में से कोई है नहीं। इसका आगे क्या साइन लगेगा आपके पास, माइनस। फिर एग्जांपल आप देखेंगे, 10 90 प्लस है। 90 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज, 10 किस में चेंज होता है, क्वार्ट में। प्लस या माइनस के बाद क्या एंगल है, ए। क्लियर इट। अभी 90 के बाद क्या साइन है, प्लस। 90 के बाद क्या साइन है आपके पास, प्लस। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो 10 इस घर में क्या देंगे, नेगेटिव। इसके आगे क्या लगेंगे, नेगेटिव। कोसेक 90 प्लस थीटा। 90 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज। कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। प्लस या माइनस के बाद एंगल क्या है, थीटा, जो करते हो बैठेंगे। 90 से हम लोग क्या हो रहे हैं, प्लस। 90 से हम लोग क्या हो रहे हैं, प्लस। प्लस का मतलब आपको क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 से हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक देते हैं पॉजिटिव। यहाँ साइन और कोसेक में से कोई एक है, यस सर कोसेक है। तो कोसेक इस घर में क्या देते हैं, पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे क्या लगेंगे, पॉजिटिव। क्लियर इट। अगर आप बोल रहे हैं सर सेक लीजिए ना, सेक 90 प्लस थीटा। 90 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, चेंज। सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। प्लस या माइनस के बाद क्या एंगल है, थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे, थीटा बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, थीटा बैठाएंगे। 90 से प्लस। 90 कहां पर होते हैं, 90 यहाँ पर। 90 से हम लोग किधर जा रहे हैं, कोलोक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पहुंच जा रहे हैं सर, 90 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक देते हैं आपके पास पॉजिटिव। कौन कौन पॉजिटिव देते हैं? साइन और कोसेक देते हैं पॉजिटिव। बाकी के जितने भी आते हैं इस घर में क्या देते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ साइन और कोसेक में से कोई है? क्योंकि सेक 90 में हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या देते हैं? यहाँ सेक तो नहीं दिख रहा है, तो सेक इस घर में क्या देंगे सर? नेगेटिव। इसको नहीं दिखना है, रिजल्ट तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप किस पर फोकस करेंगे? कोसेस पर। अगर आप सही मेहनत करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, अगर आप सही मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और बचा है। साइन का हो गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का। तो कॉट 90 प्लस थीटा क्या आएंगे आपके पास? 90 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज, 90 में ट्रिगोनोमेट्री से क्या होती है? चेंज। तो कॉट किस में चेंज होता है आपके पास? कॉट किस में चेंज होता है? कॉट किस में चेंज होता है? कॉट किस में चेंज होता है? 10 में। कॉट किस में चेंज होता है? 10 में। प्लस या माइनस के बाद क्या आएंगे? ठीक है हम लोग ठीक। अभी 90 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर है 90 से आप किधर घूम रहे हैं सर? कोलोक एंटी कोलोक। प्लस का मतलब तो सर आप बताए एंटी कोलोक वाइज। यहाँ से हम लोग एंटी कोलोक वाइज घूमेंगे, तो यहाँ से एंटी कोलोक वाइज आ रहे हैं। तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देता है सर? साइन और कोसेक। सर साइन और कोसेक में से यहाँ कोई नहीं है, तो इसके आगे क्या रिजल्ट है इसका? मतलब 90 प्लस का जितने सवाल है सारे सवाल हम लोग बना लिए। क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही नहीं क्लास 12 में इसका बहुत ज्यादा यूजेज है। क्लियर? अभी हम लोग 270 का डिस्कस करेंगे। 270 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है? चेंज होती है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होता है पॉजिटिव। टेन और कॉट के अलावा इस घर में जो भी आएंगे उसका वैल्यू नेगेटिव होगी। कोस और सेक के अलावा जो भी इस घर में आएंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। क्लियर? चलिए आप मान लीजिए साइन 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। 270 माइनस की बात कर रहे हैं, टेन 270 माइनस थीटा। यहाँ कुछ भी एंगल हो सकते लेकिन एक इक्विटी एंगल होगी। कॉट 270 माइनस थीटा। क्लियर? चलिए 270 से हम लोग क्या हो रहे हैं? माइनस। माइनस का मतलब क्या वाइज होता है? क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन में घूमेंगे? 270 के बाद, 270 के बाद क्या साइन? इसको फोकस करना है। 270 के बाद आपके पास क्या साइन है? माइनस। तो 270 से हम लोग किधर मूव करेंगे? क्लॉकवाइज। 270 से क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का सिंबल क्या होता है सर? इस डायरेक्शन में। मतलब हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। 270 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है? चेंज होती है। साइन किस में चेंज होती है? कॉस। साइन है तो क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस। आपको मैंने बताया प्लस या माइनस के बाद, प्लस या माइनस के बाद जो भी एंगल रहेंगे उस एंगल को हम लोग जीरो करते हुए छापेंगे। क्लियर? 270 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज, साइन है तो कॉस हो गया, प्लस या माइनस के बाद जो भी एंगल रहेंगे उसको जीरो करते हुए हम लोग लिखेंगे। अभी 270 से क्या हो रहा है? माइनस। 270 आपका कहां पर है? यहाँ पर। 270 कहां पर है? यहाँ पर। 270 से हम लोग क्या हो रहे हैं आपके पास? 270 से हम लोग क्या हो रहे हैं? माइनस। मतलब क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देते हैं? टेन और कॉट। सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देते हैं? टेन और कॉट। 270 से माइनस हो तो थर्ड में पहुंचे। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव देते हैं, लेकिन यहाँ टेन और कॉट में से कोई है नहीं, तो यहाँ पर क्या होंगे सर? ये नेगेटिव। क्लियर?
270 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज, कोसेक किसमें चेंज होता है, सेक में। एंगल क्या है, प्लस या माइनस के बाद थीटा। क्लियर? 270 यहाँ पर है, 270 से माइनस हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। तो 270 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और क्वाड पॉजिटिव, बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी आएंगे 10 और क्वाड को अलाइव, वो क्या वैल्यू देंगे आपके पास, नेगेटिव। तो सर कोसेक, इस घर में कोसेक आया है क्या, कोसेक है नहीं है, तो कोसेक का वैल्यू क्या होगा इस घर में, नेगेटिव। कॉस 270 में चेंज, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। एंगल क्या है, प्लस या माइनस के बाद थीटा। 270 से माइनस हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और क्वाड देते हैं पॉजिटिव, लेकिन सर यहाँ 10 और क्वाड में से कोई नहीं है, तो इसका आगे क्या लगेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं किया बेचारा। 270 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज, सेक किसमें चेंज होता है, कोसेक में। प्लस या माइनस के बाद एंगल क्या है, थीटा। 270 के बाद क्या साइन है, माइनस। माइनस मतलब 270 में खड़े हैं अभी, 270 से अभी आप किधर मूव करेंगे, इधर, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे आप, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास 10 और क्वाड पॉजिटिव देते हैं, लेकिन यहाँ 10 और क्वाड में से कोई नहीं है, तो इसका आगे क्या होगा, नेगेटिव। 270 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज, 10 किसमें चेंज होता है, क्वाड में। एंगल क्या है, थीटा। 270 से माइनस, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ 270 है, माइनस मतलब क्लॉकवाइज सर, तो हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देते हैं, 10 और क्वाड। उसके बाद जो भी आएंगे इस घर में नेगेटिव, तो 10 और क्वाड में से कोई है, हाँ सर 10 है, तो 10 क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगी। क्लियर? 270 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज, क्वाड किसमें चेंज होगा, 10 में। एंगल क्या है आपके पास, थीटा। 270 के बाद क्या साइन है आपके पास, माइनस। 270 के बाद क्या साइन है आपके पास, माइनस। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देते हैं, 10 और क्वाड। यहाँ 10 और क्वाड में से कोई है, हाँ सर कट है, तो इसका क्या लगेंगे। कुछ दिक्कत समझने में नहीं, मतलब 270 माइनस वाला हम लोग क्लियर हो गया। अभी बचा कौन वाला है, 270 प्लस वाला। चलिए इसको आप छाप लेंगे, लिख लिए सब कोई। चलिए 270 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज होती है, साइन कॉस में चेंज होती है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होती है, और सेक किस में चेंज होती है, कोसेक में चेंज होती है। 19 to 70 में, दैट मींस y एक्सिस में। चलिए अभी 270 से आया, 270 के बाद क्या साइन है आपके पास, प्लस। 270 के बाद क्या साइन है आपके पास, 270 के बाद यहां पर होता है 270। 270 के बाद क्या साइन है क्वेश्चन में, प्लस। प्लस का मतलब आपको क्या बताएं, उस जगह से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इस जगह से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या देते हैं, पॉजिटिव। इसके वाले जो भी आएंगे इस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू देंगे आपके पास, नेगेटिव। तो 270 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज, साइन किसमें चेंज हो जाता है, कॉस में। प्लस या माइनस के बाद एंगल क्या है आपके पास, थीटा। क्लियर? अभी ध्यान रखिए सिर्फ 270 कहां पर है, यहां पर। वहां से उधर किधर घूमेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देते हैं, कॉस और सेक। तो यहाँ कॉस और सेक में से कोई है नहीं, इसको नहीं देखना है, देखना आपको किसमें, क्वेश्चंस को नहीं है, किसका क्या लगेंगे, माइनस। 270 के बाद प्लस है, 270 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज, कोसेक किसमें चेंज होता है, सेक में। प्लस या माइनस के बाद क्या सिंबल है, ठीक है। प्लस या माइनस के बाद क्या है आपके पास, ठीक है। 270 में चेंज, चलिए चेंज के 270 यहाँ पर है। अभी किधर घूमेंगे, प्लस है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ कॉस और सेक में से कोई है नहीं, तो नहीं, इसको नहीं देखना है आपने, इसकी सेक है सर, यहाँ सेक देकर पॉजिटिव मार देनी, सवाल को देखना है, ये तो रिजल्ट बता रहा है, ठीक। 270 में चेंज, कॉस किस में चेंज होता है, साइन। एंगल क्या है, प्लस या माइनस के बाद, ठीक है। क्लियर? 270 यहाँ पर, यहाँ सब हम लोग किधर घूमेंगे,
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या देते हैं? पॉजिटिव और वास्तविक यहाँ प्लस है, किसका क्या लगेंगे यहाँ पर? प्लस। 270 में चेंज, सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। एंगल क्या है प्लस या माइनस के बाद? थीटा। 270 यहाँ पर 270 से हम लोग किधर घूम रहे हैं? प्लस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में से क्या देते हैं? पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या लगेंगे आपके पास? प्लस। 270 में चेंज, 10 किस में चेंज होता है? 10 किस में चेंज होता है आपके पास? 40 में प्लस या माइनस के बाद एंगल क्या है? थीटा। 270 प्लस 270, आप 270 में खड़े हैं, अभी वहां से किधर घूमेंगे? क्या साइन है? देखिए 270 के बाद प्लस है, तो प्लस आए तो सर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस और सेक में से यहाँ पर कोई नहीं है सर, जिसका कि क्या लगेंगे आपके पास? माइनस। क्लियर? 270 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज, और किसमें चेंज होता है? 10 में प्लस या माइनस के बाद एंगल क्या है? थीटा। 270 के बाद क्या साइन है आपके पास? प्लस। प्लस है तो सर 270 से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मूव करें मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव देते हैं, लेकिन कॉस और सेक में से कोई नहीं है, तो क्या होंगे इसके पास? नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स एक्सिस के बारे में। एक्स एक्सिस को हम लोग चेंज बोलते हैं। आज इतना ही।